डॉक्टर तारा। यस मैम। आपकी मामा ने कहा है कि आप डॉक्टर सनम की गाड़ी में घर जाओ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। और मामा? वो तो ओटी में है ना डॉक्टर फरिया के साथ, आप जाओ। जी मैम। कैसे जाऊंगी? अरे मैं छोड़ दूंगा अपनी गाड़ी में तुम्हें यार। तुम कैसे छोड़ोगे? तुम्हारे अंगूठे में चोट लगी है ना। तो ब्रेक अंगूठे से थोड़ी लगाना होता है। गाड़ी को ब्रेक लगाया जा सकता है लेकिन तुम्हारी जबान को नहीं। इससे पहले कि मामा का एक और कामयाब छापा पड़ जाए, चलो उठो, चलो आराम से। पाँव पे चोट लगी है, हाथ पे नहीं। थैंक यू आपके बताने का। चलो तुम तो हटो, दीवारें चीन बन के क्या खड़ी हो? इसी दीवारें चीन की वजह से इंजीनियर साहब की गाड़ी नहीं दिखेगी डॉक्टर राजिया को। कुछ नजर नहीं आएगा। तुम तो जब बोलना बकवास करना। जाओ वार्ड बॉय को बुलाओ जल्दी। आके देखो जरा संभल के यार। आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। एक बात पूछूं? पूछो। ये तुम इतना टेंस अपने हर पेशेंट के लिए होती हो या क्या? ये खास प्रोटोकॉल सिर्फ मेरी नसीब में लिखा है? तुम्हें क्या लगता है? वही जो तुम्हारे दिल में है। बोल नहीं सकते हो क्या? समझ नहीं सकती हो क्या? इतनी समझदार होती तो तुमसे मोहब्बत करती। तो फिर किससे करती? शायद किसी यूके रिटर्न ऑर्थोपेडिक सर्जन से। उफ। क्या हुआ? टीस उठी। कहाँ, अंगूठे में? नहीं, मेरे दिल में। क्या बाकी आ गई? तुम्हें क्या लगता है? अरे तुम बता नहीं सकती क्या? तुम समझ नहीं सकते हो? इतना समझदार होता तो तुमसे मोहब्बत थोड़ी करता मैं। फिर किससे करते मोहब्बत? तो फिर करता किसी यूएस रिटर्न कार्डियक सर्जन सोनिया से। डॉक्टर सोनिया? तुम कैसे जानते हो डॉक्टर सोनिया को? अभी 1 वीक पहले तो उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल वैसे ही जानता हूँ जैसे तुम जानती हो ना ठंडी तोड़ जोड़ को। 1 हफ्ते पहले ही प्रपोजल भिजवाया था ना उसने। चलो निकलो यहाँ से मेरे हॉस्पिटल से, और आइंदा नजर आए ना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ठीक है, अंगूठा तो टूट ही गया है, टांगे भी तोड़वा लेंगे डॉक्टर सोनिया के लिए। अच्छा सुनो, मैं तो मजाक तारा, अरे मेरी बात तो सुनो। यार इस चोट को भी अभी लगना था। वैसे आंखें काफी ब्राइट हैं डॉक्टर सोनिया की। 4 नंबर के ग्लासेस लगाती है वो। अरे वो तो बंदा ऑपरेट भी करा सकता है। एक्ने भी है उनके चेहरे पर। हम चेहरे की नहीं दिल की खूबसूरती के कायल हैं मैडम। तुमने देखा कहाँ है उन्हें? लास्ट फ्राइडे आया था ना बाबूजान की रिपोर्ट्स लेके, तो काफी लंबी मीटिंग हुई थी मेरी उनके साथ। लास्ट फ्राइडे? हाँ जी, दिल पे लिखी हुई डेट आज तक। ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने और सेम कलर का आईलाइनर लगाया हुआ था। क्या बात है। टफर, अपना होमवर्क तो पूरा रखते। लास्ट संडे ज्वाइन किया उन्होंने। अरे मूड ठीक कर लो, नहीं मिला मैं उससे। वो तो मैंने उसका नाम बाहर बोर्ड पे पढ़ लिया था। वैसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिल पे लग गई थी ना, सच बताना। जैसे तुम्हारे दिल पे लगी हुई है। उस कमबख्त माहिर हड्डी जोड़ तोड़ से ध्यान हटाने के लिए तो ये सारी ऊटपटांग हरकतें कर रहा हूँ मैं। ट्रस्ट करो मुझ पे, पहली बार अगर मामा के सामने किसी के लिए स्टैंड लूंगी ना तो वो तुम हो गए। यार बस मैं ये चाहता हूँ कि माँ बेटी के दरमियान इख्तिलाफ की बड़ी वजह कभी मैं ना बन। अब तो बन चुके हो वजह, अब देखो क्या होता है। अच्छा सुनो, ब्लैक कलर का सूट पहनने की जरूरत नहीं है, तुम पे बहुत सूट करता है। अच्छा ओके। ये क्या नयनतारा, 1 घंटे की मीटिंग निपटा कर आ गई और तुम अभी तक सो रही हो? हाँ सो गई थी आकर। तैयार क्यों नहीं हुई? रजिया जल्दी से इसके कपड़े निकाल कर लाओ। तुमने अभी तक कोई जोड़ा सेलेक्ट नहीं किया? कुछ भी निकाल दें। हद करती हो वैसे तुम भी, गेस्ट आने वाले हैं। नहीं नहीं ये रहने दो, बहुत डर लगती है, मैं खुद निकाल के लाती हूँ। कुछ भी निकाल दें हमेशा की तरह।
ये पहन लो, ब्लैक अच्छा है। ये तो कभी नहीं पहनूंगी। क्यों, क्या बुराई है इसमें? इतना तो अच्छा है ये। सारिम ने दिया था ये हाउस जॉब कंप्लीट होने पर। एक तो हर चीज में सारम लेकर आती हूँ दूसरा। ये पहन, तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार होकर आओ। शाबाश। ये गाड़ी इंश्योर्ड है? हमारी, मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, इसीलिए इतने सुकून से खड़े हैं। आपकी तारीफ। पहले मैं डॉक्टर था, लेकिन अब मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा, तो आप हैं डॉक्टर राजिया के एक्स हस्बैंड? एक्सक्यूज मी, प्रेजेंट भी मैं ही हूँ। आप हैं डॉक्टर फारूक, जिनकी बेटे की रूनुमाई के लिए मुझे यहाँ जहमत दी गई है। जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई गाड़ी की? कभी ध्यान ही नहीं गया इन बातों पर। तुम इंग्लैंड से आए हो ना? भाई यूके में क्या घास खोदते रहे हो? इतने अरसे इंग्लैंड में रहने के बाद तुमने अंग्रेजों की कोई अच्छी चीज अडॉप्ट नहीं की। वो इससे अभी आए हुए 1 माह ही हुए हैं। यानी जब तक आप सिखाएंगे तो ये आपकी तरह बुढ़ा हो जाएगा है? ये ले, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, और अशर बेटा आपको तो 2 इंश्योरेंस पॉलिसियां लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है? एक मिनट। वैसे ये आपको लेके आना चाहिए था, है ना? आइए आइए आइए। बेटा, गेस्ट आ गए, अब ट्रॉली लगाओ। मामा उन्हें सांस तो लेने दे, और ये ट्रॉली वाली हरकतें ना मुझसे नहीं होती। मरियम ले जाएगी। ये तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, इकलौता बेटा है। मामा, इकलौतेपन वाली कहानियां ना मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती। कोई और लॉजिक दें आप। लड़के की माँ भी नहीं है, सारी जिंदगी उस घर में तुम ऐश करोगी। कितने अफसोस की बात है मामा, किसी की माँ के मरने पर आप खुश हो रही हैं? क्या जिंदगी में रिश्तों से इतना दूर क्यों भागती हैं? क्योंकि यही रिश्ते हमारी जिंदगियों में जहर घोलते हैं। हम कभी और बात करेंगे इस टॉपिक पर। कि पापा के ड्राइंग रूम में जाकर बैठ के मुझसे मिलने भी नहीं आए हैं। तुम भी मिल लेना, आज भी हमेशा की तरह अपनी फेवरेट रेड टाई लगा कर आए हैं। ये सारी शोखी ना तुम में उन्हीं की तरफ से आई है। अब my dear, my darling, वाह, कैसे? ख्याल आ गया आपको मेरा? अरे मेरी जान, तुम तो हर वक्त मेरे दिल में रहती हो, तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, इसलिए आप जाके ड्राइंग रूम में बैठ गए? सिर्फ बैठे नहीं थे, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच रहे हैं। अरे बेटा, दोनों बाप बेटे बेवकूफ, दोनों को पॉलिसियां बेच दी। चेक करो अपने फादर का टैलेंट। लड़के का टैलेंट देखें, जिस मकसद के लिए आपको बुलाया गया यहाँ। भाई, मीर जाफर ने ओके कर दिया, लड़का ओके है। क्या मतलब? अरे बेटा, आंखें बंद करके हाँ कर दो अपनी माँ की पसंद पे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है लड़का। मुझे पता था आपको लड़का पसंद आएगा। आफ्टर ऑल राजिया की पसंद है, जो गलत हो ही नहीं सकती। पापा भी आप ही की चॉइस से ना, जिन्हें कई सालों से आप गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। So sad, so sad. यार तारा, क्या चुन चुन कर सारी मनोज किसिंग की खबरें आज ही सुनानी है तुमने मुझे? पापा ने भी तो जबरदस्त शौक दे दिया मुझे। वैसे तो तुम्हारे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, मेरे खिलाफ इतनी यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों। बस दुआ करो ये यकजहती आज भी ज्यादा देर तक ना चले। हाँ, अल्लाह करे। हेलो हेलो, अल्लाह करे इसके पेरेंट्स फिर से लड़ पड़े, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए राजी ना हो, खुद भी ऐसी तड़पे जैसे मुझे तड़पा रहे हैं दोनों मिलकर। हम दोनों में ये तय हुआ था कि किसी भी सूरत में हम नैन तारा के जहन को खराब नहीं करेंगे। फिलहाल तो वो अपना फ्यूचर खराब करने पर तुल गई है, उस फजूल किस्म के इंजीनियर के चक्कर में। अरे अगर वो उसे पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है? ये बुराई कम है क्या कि 19-20 के फर्क से एज इट इज
उसके खानदान से आपके खानदान की झलक आती है। मेरा खानदान क्या अडियाला जेल से कैद काट के आया या ईसीएल में नाम है मेरे For खानदान? God sake, जाफर, अपनी बेटी को कंट्रोल करें। ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठे हैं, लेकर आए उसे। फिर झटका दिया ना अपने शोल्डर्स को। मेरे शोल्डर मेरी मर्जी। आप जब भी झटकते हैं ना, मेरी लाइफ में कोई ना कोई झटका जरूर आते हैं। ये तो बाद में पता चलेगा राजिया बेगम कि किसकी लाइफ में झटका आया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। जा रहा हूं मैं मेहमानों को भुगतने। चलो, फिर आगे इनके अंदर मीर जाफर की रूह। बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे उस लड़के के बारे में? सिंगापुर गए हुए थे आप, 2 बार का मैं फॉल बैक करूंगा, पता नहीं फिर कहाँ गुम हो गए। क्या नाम क्या है भाई उसका जो बड़े खानदान वाला है? सारिम गुलजार, सन ऑफ गुलजार अहमद। सारे अच्छा नाम है, नया नाम है, लेकिन ये गुलू गुलजार कुछ दिमाग में अटक रहा है। पापा पे इनकार करना है तो वैसे ही कर दे, मामा की तरह इंसल्ट मत करें उसकी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखो गुलजार का मतलब फूल समझ लो। उठा ले, कोई अर्जेंट कौन होगी। अरे नहीं उठाऊंगा मैं, वही मेरा चिपकू बॉस। मकसद है टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। भाई इंश्योरेंस पॉलिसी का टारगेट है, कोई टारगेट किलिंग तो नहीं है। ये उसी लड़के की कॉल है ना जिसकी वजह से तुम्हें वो ड्राइंग रूम वाला छोटा हड्डी जहर लग रहा है? छोटा हड्डी? अरे वो ही डॉक्टर अशर भाई, उसका बाप बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, वो हुआ बड़ा हड्डी और ये छोटा डॉक्टर है, ये हुआ छोटा हड्डी। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, बहुत इजी है। यार तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा बड़े सेंसिबल हैं, बड़ी आला चॉइस है उनकी। क्या खास चॉइस है? उन्हें भी वो हड्डी जोड़ तोड़ पसंद आ गया। यार डॉक्टर से निकल के भी देख लो, हम इंजीनियर्स भी ना बड़े हैंडसम होते हैं। तो बेटा एक काम करो, कल आ जाओ मेरे दफ्तर, वही करेंगे फैसला कि डॉक्टर अच्छा है या इंजीनियर। रॉन्ग नंबर है ये, रॉन्ग नंबर। तारा का फोन भी उठा लेते हैं। भाग गया। अच्छा इससे कहना कि अपने सारे रॉन्ग ठीक कर ले, राइट? और कल मेरे दफ्तर आ जाए। मैं आपके लिए ना आपकी फेवरेट चाय बना के ला। थैंक यू। मक्खन लगा रही है, मक्खन। नाखून तो पहले ही टूटा हुआ था, अब पूरे पैर में ही दर्द हो रहा है मेरे। हाल तो पहले ही खराब तो, अब चाल भी खराब कर लिए। अरे जरा संभल के, जड़ से ही ना उड़ा देना तुम, वैसे ही मेरे पेन हो रहा है यार। सास को तो जहर लगता ही था, अब सुसर भी ब्लैकलिस्ट करेंगे मुझे। क्या ओल फोल बोल रहे हो, हुआ क्या है? अच्छा मुझे बताओ, मेरी शक्ल किसी टेररिस्ट से मिलती है क्या? नहीं तो या मेरी नाक में कोई फॉल्ट है, या मेरी आंखों से मैं कोई अय्यार, मक्कार या 2 नंबरी करने वाला इंसान लगता हूँ? नहीं, फिलहाल तो चेहरे पे फिटकार बरस रही है। वजह? वजीराबाद की सारी चाकू छुरियां चल रहे हैं मेरे दिल के ऊपर यार। अगर आज माँ जिंदा होती तो पूछता, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? एक किक मार के ना अभी बाहर फेंक दूंगी अगर ठीक बात नहीं बताई तो। तारा के पेरेंट्स ने पसंद कर लिया हड्डी जोड़ तोड़ को अपनी बेटी के लिए यार। वाओ, ऑर्थोपेडिक। तुम मेरे साथ हो, मेरे रकीब के साथ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ हो, पर इतनी आसानी से ऑर्थोपेडिक सर्जन को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। दिन तो चाह रहा है उसकी हड्डियों का कचूमर सैलेड बना दूं ताकि जिंदगी भर बैठ के वो जोड़ता रहे। चांद भैया देखो कोई बुरी खबर ही सुनाई की। चांद भैया, आशु भैया ऐसे छलांग लगा रहे हैं। यार उसको बोलो कल छलांग लगा ले, आज यूएसए स्पेन का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बास्केटबॉल का। और मेरी तरफ से बोलो कि जाके अभी छलांग लगा ले, अगर हड्डियां टूटेंगी तो मैं डिस्काउंट में जुड़वा दूंगा अपने रकीब से। यार अजीब है आप लोग तो, मैं ताई अम्मा को बताती हूँ। वैसे सच में ना मर जाए मेरा भाई, देख के आती हूँ। वो मरे ना मरे, ये भाई मर जाएगा। अरे भाई ये जो दबी दबी सी मुस्कुराहट है ना आपकी, अरे डरे उस वक्त से जब दुनिया हम पर हंसेगी। लो आंसू पोंछ लो। अरे अक्लमंद औरत, औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है, वो जिस उम्र में भी दे। हाँ, 19 साल का बच्चा है हमारा। अरे छोड़ो उस नालायक को,
बस दुआ करो कि अल्लाह बेटी दे, टेनिस स्टार बनाऊंगा मैं उसको। लो, एक टिकटॉक स्टार, दूसरी टेनिस स्टार। अरे इंसानों वाला कोई काम नहीं कराना अपनी किसी औलाद से। ताया अबू ये वीडियो देखे। क्या? अरे ये तो नान जा रहा आशू है, लेकिन ये टेरेस की ग्रिल पर चढ़कर क्या आइटम कर? छलांग मारने लगे लॉन में, मुझे कहते पूरी वीडियो बना रहा। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या फिल्म पैदा किया तुमने? ये इकलौती औलाद है हमारी। लेकिन अब इकलौती नहीं रहेगी, समझो कुदरत के इशारे हैं ये। इशारे ना अपने हद तक ही महदूद रखो। चलो जाओ, पहले उतारो उसको। किन इशारों की बात कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। आओ। अब तो तेरा अंग्रेजी वाला सफर समझो शुरू ही हो गया। मेरा बच्चा आशू। पहले तो लड़का बेस्ट लगा था आपको, अब कैसे यू टर्न ले लिया आपने? क्यों ना लेता यू टर्न? वो छोटी हड्डी वाले की आंखों का मैलापन जो मुझे नजर आ गया था, और वो बड़ी हड्डी वाला मेरी पॉलिसी लेके ही मुकर गया। ये क्या छोटा हड्डी बड़ा हड्डी लगा रखा है आपने? दोनों इंतहाई प्रोफेशनल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बाप बेटा। जी, बड़े प्रोफेशनल थे। यानी उनको आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिवाय आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या हुआ पापा, पसंद नहीं आया आपको डॉक्टर अशर? अरे एक नंबर का लालची था वो छोटा डॉक्टर, और वो बड़ा डॉक्टर बहुत ही कंजूस। मकसद हॉस्पिटल की अर्निंग पूछ रहा था, कितने बेड हैं, ओपीडी कितने हैं, ओटी कितने हैं, नर्सें कितनी हैं। यानी तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल की सारी डिटेल पूछ ली, सिवाय तुम्हारे। रियली पापा, ऐसा क्यों उन्होंने? तारा ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हारे बाप को ज्यादा गुस्सा इनकी इंश्योरेंस ना होने का है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास गधों की इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी नहीं है। और सुनो, बड़े डॉक्टर को फोन करो, हमने नहीं करना अपनी बेटी का रिश्ता उनके घर में। तो फिर कहाँ करेंगे आप रिश्ता? सोचते हैं कोई ना कोई ऑप्शन निकल आएगा। क्यों बेटा, तुम्हें कोई पसंद है लड़का? इसकी पसंद के ऑप्शन पर मैं पहले ही लाइन फेर चुकी हूँ, समझे आप? अरे अब नया पेज खोलेंगे और उस पे नया नाम लिखेंगे। क्या नाम है उसका? सारिम। हाँ, गुलो गुलजार बनाएंगे इस घर को। जल्दी से म्यूजिक लगाओ, तुम्हारी माँ ने तो इसको जहन्नुम बना दिया है। चलो कम ऑन। थैंक यू पापा। ए मेरे बेटी, अगर रूमी की इसी हफ्ते रुखसती ना करवाई तो मैं छलांग मार दूंगा यहाँ से। अरे रुखसती के बच्चे, तेरी रुखसती फिर भी नहीं होनी इस दुनिया से। खामखा की हड्डियां तोड़ाएगा और हमारा खर्चा कराएगा। किसी को एहसास नहीं है मेरी जज्बातों का क्या? शफीक भाई, मैं इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। फ्रेश फूलों की पत्तियां डालते हैं हम लोग। मेरी कब्र के लिए भी फूल मंगवा ले भाऊजान थोड़े और। वो कबर, हाँ याद आया, वो उसकी कबर। ऐसा कीजिएगा कि बाबू भैया फूलों की पत्तियों में 5 किलो और इजाफा कर दे, एक मैयत पर डाल दी। ठीक है हो जाएगा, 5 किलो और। हाँ शफीक भाई, नहीं औलादे खुदकुशी कर रही है, बचाएं उसे। अच्छा है ना, इसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब्बा, मोनोपोली क्यों? एक और बच्चा अडॉप्ट करने का इरादा है क्या? नहीं नहीं नहीं। गाइस, मेरी नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गई है। अरे माला, पहले इस बंदर को तो नीचे उतारो, ये मर जाएगा। नीचे तो हाशिर, जल्दी आओ। भाऊजान मैं सिलेक्ट हो गई। यार ये शफीक तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट। अरे छोड़े बाबू भैया, वो तो पूरी एक फिल्म है। आप में से किसी को एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रही है? अच्छा देखो, तुम मेन्यू को जाकर देखो। गाइस 5 किलो पत्तियों का इंतजाम मुझे कर। ओह यस, मेन्यू। आशु, एक काम करो, टेरेस से छत से छलांग लगाओ, क्योंकि हम जैसे टैलेंटेड लोग नहीं दुनिया डिजर्व नहीं करती है। मैं यही कह रहा हूँ माला, लानत भेज दो ऐसी जिंदगी में जैसे कदर ही नहीं किया। जियो या मरे में कूदो, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। आशु भैया कूदो। अच्छा छोड़ें इसको। सूजी का हलवा कौन खाएगा? मैं गरम गरम है, आ जाए जल्दी से। आजा बेटा, तू भी गरम गरम हलवा खा ले पहले, फिर कूदना। आजा जल्दी से। मैं कूदने आया था, किधर जा रहे हैं? अरे खुदकुशी नहीं की? मैं तो देखने आ रहा था कैसे करते हैं खुदकुशी। क्या बताऊं यार, कोई बुज़दिल ने खुदकुशी नहीं की, मैं अपने काम छोड़ के देखने आया था। उड़ाने मजाक उड़ा ले, मेरी वैसी कोई कदर नहीं है यहाँ पे। लेकिन तू कूदा क्यों नहीं? मैं कूदने ही गया था कि सब सूजी का हलवा खाने चले गए। क्या
सूजी का हलवा। चलो 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 चलो, अभी आ रहे हैं सूजी का हलवा, सब जाए सब जाए। खत्म नहीं करते ना, आ रहे हम लोग। जिसका नाम ही मीर जाफर हो वो खाक किसी से वफा करेगा। हाँ हाँ, डाल दिया ना रंग में भंग। ये जब भी रेड टाई लगा कर आते हैं ना, बस मेरे अरमानों का खून ही करके जाते। लो जी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कॉल्स अटेंड करने का इतना शौक क्यों है यार? तुम भी तो बगैर किसी कॉम या फुल स्टॉप के शुरू हो जाते हो उनके खिलाफ बोलना। यार उन्होंने भी तो तोपों का रुख मेरी तरफ ही किया हुआ है। खैर सॉरी कर लूंगा मैं जाके। मैं सोच ही रहा था कि लंगड़ाते हुए उनके ऑफिस जाना अच्छा लगेगा क्या? तुमने कौन सा ब्रेक डांस करके दिखाना है उन्हें? अरे बात ब्रेक डांस की नहीं है यार, फर्स्ट इंप्रेशन की है। वो तो तुम्हारा डल चुका है। बहुत अच्छा खैराज तहसीन पेश किया तुमने मेरी फोन कॉल पर उन्हें। यार इसी बात की तो टेंशन है मुझे। अच्छा खैर, जो होना था हो गया है। पापा ना बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड, मामा से बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा चलो देखते हैं कितने ऑपोजिट है। खैर अब नेक्स्ट करना क्या है? तुम 10 बजे ना बस पार्क पहुंच जाना, मैं तुम्हें ना स्पीच लेकर दूंगी, बस रट्टा लगा लेना उसका। अरे मैं अगर रट्टे में इतना अच्छा होता तो मेडिसिन पढ़ के अपनी सास को इम्प्रेस ना कर लेता, यूं कंप्यूटर्स के कोड डीकोड ना कर रहा होता। एक तो 4 दिन से मैंने कोई काम भी नहीं किया हुआ है। इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, लेकिन ये इंटरनेट मजाल है जो चल जाए यार। इधर उधर घूम घूम के सिग्नल्स देखते रहो हर वक्त। पता नहीं कौन से जमाने में हो तुम, सिग्नल सुनते फिर रहे हो। सुपर का दौर है, जैज सुपर 4G यूज करो यार। गुड आइडिया। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सुपर का दौर है 4G के। असल फसाद की जड़ इस घर में ये बैंड है। जब कोई नेक काम करने का सोचो इनकी ढमढम शुरू हो जाती है। जाओ नहीं करने का, नहीं करने का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई, आशु तो चला गया हंगर स्ट्राइक पर। अरे उसे छोड़े, मैंने देसी घी में फ्राई किया आपके लिए कबाब। जल्दी से खा ले वरना कोई आ जाएगा। ये वही देसी घी है ना जो भाभी लेके आई थी अपने हीरो के लिए? हाँ तो क्या हुआ, हमारे मुंह में कुछ छाले जो हम नहीं खा सकते देसी घी के कबाब? खाई ना जल्दी, बताएं कैसे बने। वाह नाज वाह, ऐसे ही तो नहीं तुम्हारी परवार से जलता है सारा जमाना। डैडी कबाब तो नहीं खा रहे? अरे निकल लो, चल जाएगा वो। और नाज इस तरह से ना खाने में ठोंगी मारने से बरकत खत्म हो जाती है खाने की। ताई अम्मी पता है कबाब किसमें फ्राई है? किस में तले? ऑयल में तले। और क्या हाशु नहीं आया नीचे अभी तक नाश्ते के लिए? अरे वही तो मैं बताने आई थी। हाशु ने तो अपने आप को कमरे में बंद करके रख दिया। उस टिड्डी के चक्कर में उसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। कमाल है भाई, ऐसे करना नहीं चाहिए उसको। चलो बच्चों, तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना क्या? चलो चलो कमरे में जाओ, अपने बैग लेके आओ, जाओ शाबाश। तो वैन आने वाली होगी। डॉलर अपनी पानी वाली गन मत लेके जाना स्कूल, वरना बहुत मारूंगी। अरे इसकी गन को छोड़ो, बात हमारे गुनों पर आ जाएगी, क्योंकि माला को आज फिर कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तुमको तो पता है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। अब प्लीज तुम दोनों मिलकर कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर लेना। आखिर हुआ क्या है आपकी तबीयत को? बताया तो था मैंने, नाज तो मैं कुछ बदहजमी हो गई ना मुझे। अरे भाभी, ये देसी घी से बना हुआ कबाब खा ले पराठे रात, एकदम तबीयत फिट हो जाएगी आपकी। नाज, तुमने फिर हाशो का देसी घी निकाला। अरे गंदे नियत है तुम्हारी बीवी की। मैंने तो सिर्फ कबाब ही तले थे, आपने तो सीधा नुच्ची तल दिया। सॉरी जानू, वो फ्लो में निकल गया मुंह से। चलो अब नाश्ता बना लो, उसके बाद मिल के हॉरर फिल्म देखेंगे। आप पहले अपने खौफनाक बच्चों को वैन पे तो चढ़ा कर आ जाए, फिर देखेंगे खौफनाक मूवी। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से बना दूंगा तुम्हें नाश्ता। ये लीजिए मामा आपका चीज सैंडविच। अपने बाप को तुमने भड़काया डॉक्टर अशर के खिलाफ। मैं क्यों भड़काऊंगी उन्हें? सारिम गुलजार के लिए। भड़काया नहीं है मैंने, बताया है उन्हें। अरे बेवकूफ लड़की, जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर की जिम्मेदारियों को समझ सकता है।
मामा कल तक आपको प्रॉब्लम उसकी फैमिली से थी, आज आप उसके काम को बीच में ले आई हैं। मुझे A to Z उसकी हर चीज से प्रॉब्लम है, वो भी लॉजिकल। खैर मैंने डॉक्टर फारिया से छुट्टी ले ली आज, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आज फिर इरादा हो गया तुम बाप बेटी का खुफिया लंच का। मेरी तरफ से तुम दोनों भाड़ में जाओ। बाउजन ऐसे हद होती है, यहाँ मैं बास्केटबॉल मैच की बात करें, आपने मेरी मैच में की फिर नया लड़का बुला लिया। अगर आज अम्मा जिंदा होती ना तो क्या होता बोलो। तो कुछ नहीं, फिर यही बात 5 साल पहले हो रही होती। माला बाबूजान की बात मान लो तुम। ब्रू, कल तक तो बहन को तारों पर कमंदे डालने के मशवरे दे रहे थे आप। ये क्या मशवरा देगा? ये अपना तारा तो तोड़ नहीं सकता डॉक्टर राजिया के आसमान से। तो आप मदद करिए ना, पता अम्मा होती ना तब तक मैं पुप्पो तो बनी चुकी होती। पुप्पो के भाई, ये तो इतनी जमा के स्त्री कर रहे हो, कहाँ की तैयारियां हैं? वो एक कंपनी में प्रेजेंटेशन है मेरी डिजाइन की हुई ऐप की। अच्छा, प्रेजेंटेशन। लेकिन शक्ल के डिजाइन से तो कुछ और ही दिख रहा है। के बच्चे बताओ मेरी चॉकलेट जहाँ भैया बताओ मेरे फ्रेंड से हट्टी बसी तो हम दूंगी। अरे मेरी शर्ट सुनो, अरे मेरी पकड़े को दम रखो। कौन है? हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी भूख हड़ताल? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है भाई, और मैंने हमेशा सपोर्ट किया आपको, कभी मना किया अपने ब्रांडेड सॉक्स पहनने से, हमेशा भाभी को प्रेस करने के लिए बेस्ट विशेस दिए। और आप तो मैं क्या अपना कुर्ता निकाल के रख दूं तुम्हारे सामने? कुर्ता ना सही, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट ही कर ले मेरा इस बुरे वक्त में। तुम्हारे भाई का भी बुरा वक्त ही चल रहा है। माँ सास ने इनकार कर दिया, अब जा रहा हूँ ससुर के सामने अपनी बेइज्जती करवाने में। लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं दिखती किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। अरे ये बर्गर मंगवाया, ये ठूस, और अपने चेहरे पे थोड़ी मिस्कीनियत ला ताकि किसी को रहम तो आए शक्ल पे। आप भी मान ले, इन सारों का शजरा नसब या तो हिटलर या हलाकू खान से मिलता होगा, तभी सारे तेरे जालिम और बेहिस हैं। जान, अरे तुम इधर आओ, नीचे तुम्हारी ढूंढियां मची हुई है। आराम से क्या काम है? ये रिफ्रेशमेंट ला दो ना, माला को एक फैमिली देखने आ रही है शाम में। मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, ये हाशिर ला के देगा आपको। मर गया हाशिर, मैं नहीं ला रहा। निकल जा पे नेपाल के जंगलात में, तू कोई काम ना करना। ये बर्गर किसके लिए आए? इसके ये मेरे लिए आया है। तो तुम तो मीटिंग में जा रहे हो और ये तो वैसे ही भूख हड़ताल पर है, मैं ले लेती हूँ। तुम जा रहे हो रिफ्रेशमेंट लाने, या मैं सलीम भाई को बुलाऊं? मैं ही लाऊंगा, और कौन लाएगा? डॉलर देख, मैंने तेरे लिए एक बर्गर ऑर्डर किया है। तुम्हारे नसीब की बारिश ही कहीं और बरस पड़ी भाई। ना करे पेट खराब हो जाए चची का। हाँ तारा, अरे बस निकल गया, आ रहा हूँ, बस आ गया। 75,000 का बिल है, 20-20 तुम दोनों दे देना, 35 मैं दे दूंगा। बाबू भैया, गैस का हम तीनों बराबर देंगे। आपने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है हर बार ज्यादा देने का। मेरा तो धंधा बिल्कुल चौपट चल रहा है। तो बाजा तो तुम्हारा बचता रहता है 24 घंटे घर में। अब ऑफिस घर में होगा तो प्रैक्टिस भी घर में ही करेंगे ना। कोई बात, इसके हिस्से का मैं दे। बाबू भैया, आप इस जोरू के गुलाम को हमेशा बड़ी फेवर देते हैं। छोटा है गुल्लो, और मैंने बहुत प्यार से इसको पाला। थैंक यू बाबू भैया। अरे चांद मियां, बड़ा लश्कारे मार रहे हो, कोई चांद चढ़ाने का प्रोग्राम तो नहीं है आज? अस्तगफुरुल्लाह चचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? माला को कुछ लोग देखने आ रहे हैं, इसको देखकर लग रहा है ये खुद पर दिखावे के लिए जा रहा है। एक कंपनी में मेरी बनाई हुई आपकी प्रेजेंटेशन है, मैं आ जा रहा हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ आप लोगों से, जरा लेट हो रहा हूँ। कंफर्म कोई लोचा है भाई, एक्सपीरियंस बदला, और आप सब जानते हैं मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। ओ माफ कर दो यार, हम नहीं जानते। सुने, जाकर देखे ना उस स्टार पिक्चर को, कल से कुछ नहीं खाया उसने। खाया उसने नहीं, और शक्ल पर 12 तुम्हारे बजे हुए हैं। कुछ अपना नहीं तो इस बच्चे का ही ख्याल कर लो। हाँ, तो उसी बच्चे की तो बात करने आई हूँ ना आपसे। लेकिन मैं इस उसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। भाई कोई हल निकालो इस मसले का, ये अब ज्यादा देर नहीं चल सकता। बाबू भैया, अब इतने छोटे बच्चे की शादी भी तो नहीं कर सकते। छोटे बड़े हो जाते हैं, अगर जिम्मेदारी दो, खाने दो इन्हें भी। शादी का लड्डू।
जैसे इंश्योरेंस एजेंट सही वक्त पर सही एड्स देते हैं, एडवाइस देते हैं, बिल्कुल उसी तरह परफेक्ट लाइफ फार्मेसी हूँ मैं। लाइफ पार्टनर हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हो? यार ये कैसी राइटिंग है यार, एक तो डॉक्टर सी राइटिंग समझ में ही नहीं आती है। लाइफ पार्टनर हूँ मैं आपकी बेटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए पेड पॉलिसी खरीदनी आनी, बेस्ट पॉलिसी खरीदी। यार ये क्या बकवास है यार, ये थर्ड क्लास स्पीच याद करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? अरे यार, मैंने डॉक्टर फारिया से ऑफ लेकर ये स्पीच लिखी है ताकि तुम्हारा सीन ऑन करवा सकूं। तुम्हारे फादर से मिलना है ना, मैं मिल लूंगा जाके यार। ये थर्ड क्लास लाइन्स बोलना जरूरी है क्या? तुम पापा से नहीं, एक सीनियर इंश्योरेंस मैनेजर से मिलने जा रहे हो, उनकी बेटी का हाथ मांग। एक मिनट, पहले तुम मुझे क्लियर कर दो, मैं बर्थ रिकवरी के लिए जा रहा हूँ या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने? दोनों ही करने जा रहे हो। सही है बिल्कुल। तुम और तुम्हारी फैमिली ना मजे ले रही है मुझे डुगडुगी पे नचाकर। अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बंदर बना के रख दिया यार। सच्ची? बन जाओ तुम अब अच्छी। ये ड्रेस पहन के जाओगे तुम वहाँ? ये 35,000 रुपए का कोट, ये 50,000 रुपए के जूते, और क्या पहनूं? चड्डी पहन लूं पैंट के ऊपर सुपरमैन की तरह? इतना हैंडसम स्मार्ट वेल एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, तुमने मुझे हल्का लिया हुआ यार। अच्छा सही है, पापा के सामने रंगलाना मत। अरे तारा, लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है कुर्बानी के लिए बकरा यार। एक ही बात है। सही है, नसीहत करूंगा अपने आने वाली 4 नस्लों को कि बेटा भैंस पाल लेना, घोड़ी पाल लेना, बकरी पाल लेना, यहाँ तक कि खुश फहमी भी पाल लेना, लेकिन कभी किसी लेडी डॉक्टर से मोहब्बत न करना, आसानी से मरने भी नहीं देगी वो। इतनी लंबी लंबी फजूल बातें करवा लो तुमसे, लेकिन मेरी लिखी हुई 4 लाइनें ना बोली गई तुमसे। क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाइयों के नाम लिखते हुए अच्छे लगते हैं। अब चलो प्लीज। चलो गाड़ी में प्रैक्टिस कराऊं तुम्हारे। भाई अब मुझे और प्रैक्टिस नहीं करनी प्लीज यार, मैं बोल लूंगा जो कुछ मुझे बोलना होगा। सीधा चलो, कोशिश तो करो। चोट लगी हुई है तारा। अच्छा तुम आगे चलो, मैं सीधा चलता हूँ। चलो आगे चलो। यार ये दुनिया मार्स पे चली गई है और ये लोग जो लड़कियों की शादी से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। मुझे बताऊं मैं किस दीवार पे जाके अपना सर फोड़ूं? रूमी और उसकी अम्मा ने कल से मुझे बॉयकॉट किया हुआ है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो लड़का उनकी बेटी के लिए तमीज से स्टैंड नहीं ले सकता, वो उसका साथ खाक देगा क्या? हाथ स्टैंड लेने की नहीं है, बात है हमारे पेरेंट्स की इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। उनका स्कूल ऑफ थॉट फर्क है, हमारा फर्क है, हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते वो। ये लो फुटबॉल लो, $1 का है। इसको अपने सर पे मान। नहीं, इस बॉल को ना किक मार के अपना सारा अग्रेशन निकाल दो। ये खुदकुशी, वो करता, ये बुज़दिलों के काम है यार। अपनी सारी एनर्जी गेम पे लगाओ। ये देखो, ये अम्मा अम्मा अरे मेरा तो मोती का ऑपरेशन पिछले हफ्ते हुआ था भाई। लेंस लगता है लेंस हिल गया आँख में। पूरे 50,000 का लगवाया था। उफ अल्लाह, तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। आई एम सो सॉरी आंटी, मैं तो रोनाल्डो को कॉपी कर रही थी ना। ये कॉपी पेस्ट की ट्रेनिंग किसी ग्राउंड में भी जाके हो सकती है। मेरी आंखों के इर्द-गिर्द गोल गोल दायरे घूम रहे हैं। आंटी को फौरन अस्पताल लेके जाओ। पता है हमारे पड़ोस में भी आंटी थी, उनकी भी सर पे बॉल लगी थी, वो अंधी हो गई थी यार। अरे लानत भेजो इस रिश्ते पर, फौरन डॉक्टर के पास लेकर चलो। मेरी तो आंखों के इर्द-गिर्द अंधेरा आ रहा है। हे अल्लाह। चले चले ये अंधेपन वाला ज्यादा नहीं हो गया था? जब अंदर जाके पता चलेगा ना कि तुमने क्या किया है, तुम्हारे साथ जो होगा वो भी कम नहीं होगा। चलो ये बात पेट से मत निकालना, बाहर का मैं देख लूंगी। तो देखे है ना। हाँ तारा, मैं तुम्हारे फादर को पहचानूंगा कैसे यार? मैंने तुम्हें माँ पापा की शादी की पिक्चर दिखाई तो थी। खुदा का खौफ करो यार, दूल्हा बना बंदा वैसे ही अवनक लग रहा होता है। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, दोबारा सेंड कर दो प्लीज। अच्छा तुम फोन रखो, मैं उनकी लेटेस्ट पिक्चर तुम्हें भेजती हूँ। ओके ओके ओके। अरे ए भाई, भैया ये मेरी परमानेंट पार्किंग है, प्लीज गाड़ी हटाओ। अरे चचा पूरी पार्किंग खाली है, कहीं भी लगा ले। वहाँ जगह है, वहाँ लगा लेना आप। अरे भतीजे ये मेरी परमानेंट पार्किंग है, मेरा दफ्तर है ऊपर, हटाओ गाड़ी। तो मैं लेट हो रहा हूँ, आपके नाम की तख्ती तो लगी भी नहीं है यहाँ पे यार। गार्ड को बुलाओ, वो बता देगा किसकी पार्किंग है, प्लीज हटाओ। अच्छा मैं हटा लेता हूँ, लेकिन डर के नहीं हटा रहा मैं। थैंक यू थैंक यू।
अरे यार सिग्नल ही नहीं आ रही है, पिक्चर डाउनलोड कैसे होगी? जगह नहीं है, एक ही बंदा पे। ये चचा मेरे बाद आए यार। बाय बाय। अरे सर फिक्र क्यों कर रहे हैं, हो जाएगा टारगेट पूरा। ये भी कोई अजीब ही फिल्म है।